बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का इस्तीफा। एस सिद्धार्थ ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जेडीयू के नवादा जिले से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। 17 जुलाई को वीआरएस आवेदन सरकार को सौंपा, जिसके बाद ये भी बताते चले कि नवंबर 2025 में होने वाले थे रिटायर। लेकिन उससे पहले ही यहां पर वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत जो है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सरकार को सौंपा है। 17 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, जो इस्तीफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच चुका है। फिर से आपको बताते चले कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का इस्तीफा। एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जेडीयू से नवादा जिले से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले कि 17 जुलाई को वीआरएस आवेदन सरकार को सौंपा था और नवंबर 2025 में रिटायर होने वाले थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर अपर मुख्य सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सरकार को सौंप दिया। तो एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा जो है वो सरकार को सौंपा है, जिसके बाद देखिए आशंकाएं यही जताई जा रही हैं कि जेडीयू से नवादा जिले से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और 17 जुलाई को उन्होंने जो है वीआरएस आवेदन सरकार को सौंपा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जो है इस्तीफा पहुंच चुका है। और आपको बताते चलें कि नवंबर 2025 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत उन्होंने जो है अपना इस्तीफा सरकार को सौंपा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी हंगामे के आसार। बिहार में एसआईआर पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद का नोटिस। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले और अधिकारों पर चर्चा के लिए नोटिस भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है सदन में, और उसी के बाद आज भी हंगामे के आसार कहीं ना कहीं जो है वो जताए जा रहे हैं। और बिहार में एसआईआर पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद का नोटिस जो है वो आया है, और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसके बाद विशेष गहन पुनरीक्षण, बिहार में चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो बना हुआ है वो विशेष गहन पुनरीक्षण का है। इसी मामले पर चर्चा के लिए और अधिकारों पर चर्चा के लिए जो है नोटिस उन्होंने प्रस्तुत किया है। चर्चा के लिए जो प्रस्तुत किया है उन्होंने नोटिस कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की ओर से, देखिए जो पूरा मामला है वो यही है कि देखिए पुनरीक्षण के मामले में सरकार अपनी स्थिति साफ करे। लगातार कांग्रेस जो है यहां पर इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए नजर आ रही है, सरकार को घेर रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने चर्चा के लिए प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप। सुबह 6 बजे आया भूकंप। 3.2 तीव्रता का भूकंप। जान माल का कोई नुकसान नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में फिर से एक बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। आपको बता दें, हरियाणा का फरीदाबाद जो है वो इस पूरे भूकंप का केंद्र रहा है। और सुबह 6 बजे जो है भूकंप आया, जिसके बाद 3.2 तीव्रता का भूकंप है वो वहां महसूस किया गया। साथ ही जान माल का कोई नुकसान नहीं है, अभी फिलहाल जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप, और सुबह 6 बजे जो है वो भूकंप आया था, जिसके बाद 3.2 तीव्रता का भूकंप बताया जा रहा। लेकिन अच्छी चीज इसमें यह है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं है। गुजरात की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। वलसाड वापी स्थित एक फैक्ट्री में हादसा। 1 मिनट के अंदर सब हुआ खत्म। ग्रीष्म का अग्नि मिशन कार्य जो है वो जारी। आपको बता दें, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वलसाड वापी स्थित एक फैक्ट्री में हादसा बताया जा रहा है। 1 मिनट के अंदर जो है सब कुछ वहां पर तबाह हो गया, खत्म हो गया। जिसके बाद अग्नि मिशन का जो पूरा कार्य है वो यहां पर चल रहा है। और आपको बताते चलें कि देखिए अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बताते चले गुजरात में किस तरीके से गुजरात के वलसाड में वापी स्थित एक फैक्ट्री में हादसा आया, जिसमें भीषण आग लगने से 1 मिनट के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया। अग्नि मिशन का जितना भी कार्य है देखिए वो वहाँ लगातार जारी है, और लगातार दमकल विभाग की टीमें जो हैं वहाँ आग बुझाने के कार्य में जुटी हुई हैं। और आपको बताते चलें कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन आपको फिर से बताते चलें कि गुजरात में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। वलसाड वापी स्थित एक फैक्ट्री में हादसा बताया जा रहा है। 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे, और अग्नि मिशन का जो भी कार्य है वो यहाँ लगातार जारी है। तो फिर से आपको बताते चलें कि देखिए अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी जो है वो फिलहाल सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो नुकसान हुआ है फैक्ट्री में वो काफ़ी भयंकर हुआ है। आपको बता दें कि 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। भीषण हादसा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। गुजरात की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से जो है तबाही का मंजर जो है वो काफ़ी बड़ा था। और आपको बताते चलें कि वलसाड वापी स्थित एक फैक्ट्री में यह हादसा है, जिसके बाद अग्नि मिशन का जो पूरा कार्य है वो लगातार जारी है।
तो अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी जो है फिलहाल सामने नहीं आ रही है, जैसा हम बता रहे हैं आपको लगातार। और अग्नि मिशन का जो भी कार्य है आग बुझाने में लगातार यहाँ पर जो है दमकल विभाग की गाड़ियाँ टिकी हुई हैं। और आपको बताते चलें, गुजरात के प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया, आग लग गई है। वलसाड वापी स्थित फैक्ट्री में आग लगने से जो वहाँ का पूरा मंजर है वो ऐसा है कि देखिए सब कुछ वहाँ पर तबाह हो चुका है। कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, शिविर आयोजकों को मिलेगी 1-1 लाख की अतिरिक्त राशि। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया फैसला, 3.74 करोड़ रुपए का आएगा अतिरिक्त खर्च। कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य सरकार साफ तौर पर कह रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांवड़ियों को एक बड़ी सौगात दिल्ली सरकार की ओर से मिली है। शिविर आयोजकों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है ये पूरा फैसला लिया है। साथ ही आपको बताते चले, आंकड़ों के हवाले से 3.74 करोड़ रुपए का जो है इसमें पूरा अतिरिक्त खर्च आएगा। और साफ तौर पर सरकार का बयान सामने आया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य जो है वो रखा गया है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से एक बड़ा फैसला और एक बड़ी सौगात दिल्ली सरकार की ओर से कांवड़ियों के लिए, जहां पर कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार शिविर आयोजकों को 1-1 लाख की अतिरिक्त धनराशि जो है वो प्रदान करेगी। और साथ ही आपको बताते चले 3.74 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च यहां आएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्योंकि अपने चरम पर जो है कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कल यानी कि 23 जुलाई को जो है कांवड़ यात्रा का एक अंतिम दौर है। और ऐसे में सरकार की ओर से, खासतौर पर दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया, जहाँ पर 3.74 करोड़ रुपए का कुल अतिरिक्त खर्च आएगा, जिसमें फैसला यह लिया गया कि शिविर आयोजकों को 1-1 लाख की धनराशि अतिरिक्त कराई जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी हर खबर के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल।